Hello and Andarki Namaskaram. This is your host Aditya Krishnatre welcoming you all to Lansdowne. ट्रैवलर्स एंड ट्यूबर्स के इस ब्लॉग में मैं आपको लेकर आया हूँ दिल्ली से पूरे 290 किलोमीटर दूर। जगह का नाम है लैंसडाउन। एक हिल स्टेशन है, बहुत ही कमाल की जगह है। रोड जर्नी की है मैंने, आपके साथ अपना पूरा एक्सपीरियंस शेयर करूँगा मैं इस ब्लॉग में। दिल्ली से मैंने इस सफ़र की शुरुआत करी। रोड जर्नी मुझे करनी थी। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे से मैं पहुंचा खतौली, खतौली से बिजनौर, बिजनौर से कोटद्वार के लिए जो रास्ता कटता है नजीबाबाद होते हुए कोटद्वार, और कोटद्वार से मैं पहुंचा हूं लैंसडाउन। पूरे 280 से 290 किलोमीटर का ये सफ़र है। हिल स्टेशन बहुत शांत है, यहाँ बहुत कम लोग आते हैं। ज़्यादा लोग इस जगह नहीं आते क्योंकि यहाँ घूमने के लिए इतनी जगह नहीं है, लेकिन साफ़ सुथरा है। पूरा आर्मी कैंट एरिया है ये। इस ब्लॉग में मैं आपको दिखाऊंगा, अगर आप वीकेंड पर एक अच्छा टूर बनाना चाहते हैं दिल्ली से तो आप लैंसडाउन आ सकते हैं। यहाँ पर क्या क्या घूमने के ऑप्शंस हैं वो भी मैं आपको बता दूंगा। साथ ही बजट क्या है वो भी मैं आपको इस ब्लॉग में बताऊंगा। सस्ते में आपको एक अच्छा वीकेंड गेट अवे करना है दिल्ली से या आसपास के एरिया से, तो आप लैंसडाउन को कंसिडर कर सकते हैं एज वन ऑफ द गुड ऑप्शंस। सबसे पहले दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे से होते हुए हम पहुँचेंगे खतौली। खतौली से हमें मुड़ना है बिजनौर के लिए जो रास्ता है उस रास्ते पर। फिर वहाँ से हम जाएंगे नजीबाबाद, नजीबाबाद से कोटद्वार, और कोटद्वार से हम पहुँच जाएंगे लैंसडाउन। दिल्ली से लैंसडाउन की जो दूरी है ये तकरीबन 270 किलोमीटर के आसपास है। दिल्ली में आप कहाँ से सफ़र शुरू कर रहे हैं इस पे डिपेंड करती है ये। 258, 260 से 270 किलोमीटर आप पकड़िए, ये पूरा जो आपका सफ़र रहने वाला है। आपको रूट क्या पकड़ना चाहिए, तो रूट आप जो पकड़ सकते हैं वो पकड़ेंगे आप दिल्ली से NH24 लेकर मेरठ। मेरठ से जब आप आगे जाएंगे तो खतौली से रास्ता मुड़ता है बिजनौर के लिए। ये जो आपको इस वक्त स्क्रीन पर दिख रहा है ये वही टर्न है जो मैंने खतौली से लिया है बिजनौर के लिए। खतौली से मैं पहुंचूंगा बिजनौर। बिजनौर से निकलने के बाद हमें जो मेन हाईवे पकड़ना है जो कि कोटद्वार की तरफ जा रहा है। कोटद्वार नजीबाबाद होते हुए जाएंगे हम, और कोटद्वार से लैंसडाउन की जो दूरी रह जाती है वो 44 किलोमीटर है। कोटद्वार ही वो जगह है जहाँ से मेन पहाड़ों का रास्ता शुरू होता है। ये जो 44 किलोमीटर का रास्ता है पूरा पहाड़ों वाला है और बहुत पतला रास्ता है। ये ज़्यादा चौड़ी सड़क नहीं मिलेगी आपको इस सफ़र में। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा आप ऐसे समय पर निकलें दिल्ली से जो कि आप जब कोटद्वार पहुँचे तो दिन का ही समय, और कोटद्वार से जब आप लैंसडाउन का सफ़र करें दिन में आप वो सफ़र कर लें, क्योंकि रास्ते पर आपको बहुत केयरफुली गाड़ी चलानी होगी। पूरा 2.5 घंटे लगा मुझे कोटद्वार से लैंसडाउन पहुंचने में। 44 किलोमीटर थे, लेकिन सड़कें बहुत पतली पतली थी, कहीं कहीं पर मुझे स्पीड बहुत कम करनी पड़ रही थी गाड़ी की। तो पूरा 2.5 घंटे में मैं कोटद्वार से लैंसडाउन पहुंच गया हूं।
पूरा कैंट एरिया है, ज़्यादा लोग नहीं आ रहे हैं यहाँ लैंसडाउन में, देखकर भी पता लग रहा है। लैंसडाउन में जहाँ मैं आपको सबसे पहले लेकर जाऊँगा वो है यहाँ की मेन मार्केट। जैसे कि आप उत्तराखंड के हिल स्टेशंस हैं, जैसे मसूरी है या नैनीताल है या और भी कोई हिल स्टेशन ले लीजिए आप उत्तराखंड का या हिमाचल प्रदेश का, वहाँ पर आपको मॉल रोड मिलती है। यहाँ मॉल रोड नहीं है, यहाँ पर ये मेन मार्केट है लैंसडाउन की। यहाँ पर आपको हर चीज़ मिलेगी, आपको रेस्टोरेंट्स मिलेंगे, अगर आपको स्टे करना है होटल्स भी मिल जाएंगे आपको, लेकिन इतना ज़्यादा एडवांस नहीं है। अवेलेबिलिटी यहाँ पर हर चीज़ की है, भले ही आपको खाना पीना है, कुछ ख़रीदना है, कपड़े वपड़े, हर चीज़ मिलेगी, लेकिन इतना ज़्यादा एडवांस नहीं है जितने बाकी के हिल स्टेशन है। ये एक तो इतना ज़्यादा भी यहाँ टूरिस्ट्स नहीं आते हैं। ये चर्च भी देख सकते हैं, सेंट मैरी चर्च है। साथ ही यहाँ पर आपको जब आप यहाँ चर्च आएंगे तो चर्च से भी ज़्यादा अच्छी जगह आपको मैं बताऊँ तो यहाँ पर एक कैफ़े है। कैफ़े का नाम है लैंसडाउन ट्रिप ट्रैवल कैफ़े। जो ये चर्च है इसी के सामने आपको ये जो रोड है इसी पर आपको वो बोर्ड दिख जाएगा जहाँ पर लिखा होगा लैंसडाउन ट्रिप ट्रैवल कैफ़े। उसके बराबर में राइट हैंड साइड पर एक रास्ता जा रहा है, ऑफ रोडिंग टाइप का रास्ता है, वो मेन रोड नहीं है। तो आप जो गाड़ी वगैरह है वो आप बाहर मेन रोड पे पार्क कर सकते हैं और वहाँ पर आप पैदल चल के थोड़ा ट्रैक करके जा सकते हैं। अब ये वो कैफ़े है, मैं आपको एक कैफ़े दिखाता हूँ। बहुत ही एग्जॉटिक लोकेशन पे है। सबसे पहले बहुत कमाल का है ये कैफ़े। सारे इन्होंने यहाँ पर अपने कैफ़े की जो थीम है एंटीक्स हैं। साथ ही एक और इन्होंने यहाँ पर क्या चीज़ की हुई है, जैसे सपोज़ करो इस कैफ़े में कोई सेलिब्रिटी या कोई फेमस पर्सनैलिटी आया जो कि भारत का है, वो जिस भी चेयर पर आकर बैठ के गया इन्होंने उस चेयर पर उसका नाम लिख दिया। जैसे कि इस चेयर पर आकर अनुपम खेर साहब बैठे थे तो इस चेयर पर उनका नाम की ये नेम स्लिप लगा दी है। यहाँ पर साउथ इंडियन एक्टर अरविंद स्वामी आकर बैठे थे, उनकी नेम स्लिप लगा दी है। तो इसी तरह से इसकी थीम ये है, ये जहाँ भी जाते हैं, जिस जगह गए, इस कैफ़े के ओनर वहाँ से जो वहाँ उस जगह की एंटिक्स मिले ये वहाँ से उसको उठा लाए, यहाँ पर आके अपने कैफ़े पे रख दिया। लोकेशन बहुत कमाल की है इस कैफ़े की, तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा अगर आप लैंसडाउन जाते हैं तो इस कैफ़े में ज़रूर जाएँ, यहाँ जाएँ। खाना बहुत सस्ते दाम पर आपको मिलेगा, टेस्ट अच्छा सर्व करते हैं ये, और अच्छा खुद से बनाकर फ्रेश आपको सर्व करते हैं। बहुत डिलीशियस खाना है यहाँ का। लैंसडाउन घुमाने के बाद मैं आपको एक अच्छी प्रॉपर्टी भी दिखाऊंगा जहाँ पर आप रुक सकते हैं। एक वैल्यू फॉर मनी अच्छी लग्जूरियस प्रॉपर्टी, जहाँ पर मैं खड़ा हूँ ये वही प्रॉपर्टी है। इस प्रॉपर्टी के बारे में आपको दिखाऊंगा, उसके कुछ नज़ारे भी आपको दिखाऊंगा। साथ ही यहाँ इस तरह की और भी बहुत सारी प्रॉपर्टी हैं। ये कोई स्पॉन्सर्ड व्लॉग नहीं है, मैं किसी का प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, मैं बस आपको एक अच्छे ऑप्शंस बताना चाहता हूँ। रिजॉर्ट, होम स्टे, बहुत ऑप्शंस हैं यहाँ, आप वहाँ रुक सकते हैं। अच्छे बजट में 3-4 हज़ार में आपको एक रात के लिए अच्छा कमरा मिल जाएगा जो साफ़ सुथरा होगा। खाने पीने के लिए यहाँ अच्छे कैफ़ेज़ हैं, रेस्टोरेंट हैं, वेज नॉन वेज हर तरह का ऑप्शन आपको मिलता है।
तो ये था ट्रैवलर्स एंड ट्यूबर्स का लैंसडाउन का एक व्लॉग। उम्मीद करता हूँ ये व्लॉग आपको पसंद आया होगा। इसी के साथ एंड करते हैं इस व्लॉग को यहीं पर, और मैं वादा करता हूँ आपसे फिर मिलने का कुछ नए एक्साइटिंग व्लॉग्स के साथ। और जाने से पहले, बी गुड, बी ब्रेव एंड ऑलवेज फाइट योर फियर।